हेलो गाइज, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में 7 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे है 2022 की 1 सीजन 8 एपिसोड क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज ये काली काली आंखें। पूर्वा, हमारे इलाके के राक्षस अखिराज अवस्थी के दिल का टुकड़ा। टाइम पे पहुंचना वरना तुम्हें उठवा लेंगे। एक दमदार स्टोरी और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर यह सीरीज आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। सीरीज की कहानी विक्रांत नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे शहर के बाहुबली नेता अखिराज की बेटी पूर्वा प्यार करने लगी है, लेकिन विक्रांत किसी और के प्यार में होता है। एक चीज अच्छी तरह से समझ लो, तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो और जीतेगी तो वही। जब यह बात पूर्वा को पता चलती है तो वो बौखला जाती है और अपने पिता के सहारे विक्रांत को पाने की कोशिश करती है। अब इस ट्रायंगल में कौन किसका होगा ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। नदी में रहकर मगर से पैर नहीं करते। उस हरामजादी को पूरे शहर में हमारी जिंदगी मिली थी ठोकने के लिए। तुम तो गए भैया। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 2022 की 1 सीजन 6 एपिसोड्स क्राइम ड्रामा वेब सीरीज माई। डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी क्लियर है कि सुप्रिया चौधरी का देहांत ट्रक के इम्पैक्ट से ही हुआ है। दोस्तों, यह 2022 की सबसे शानदार क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में से एक है। सीरीज की कहानी काफी दमदार है, जिसमें एक माँ की कहानी दिखाई गई है। इसमें दिखाया जाता है कि शीला चौधरी एक मिडिल क्लास महिला है, जिनकी बेटी को उनकी आंखों के सामने से एक ट्रक कुचलकर चला जाता है। बताइए, हमारी बेटी को किसने मारा? पहले सब अपनी अपनी जानें बचा लें, फिर पता लगा लेंगे किसने मारा आपकी बेटी को। शुरुआत में तो यह सिर्फ एक दुर्घटना लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिर पता चलता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। इसी साजिश का पर्दाफाश करने और हत्यारों को सजा दिलाने के लिए शीला एक के बाद एक परतें खोलती हैं। अब शीला कैसे हथियारों से अपनी बेटी की मौत का बदला लेंगी ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। जानवरों की तरह मार दिया हमारी बेटी को बीच सड़क। अब क्या फर्क पड़ता है, बात की थी पहले। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है 2020 की 1 सीजन 9 एपिसोड्स एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज नक्सलबाड़ी। फाइका वाले माइनिंग का बड़ा प्लांट लेके आ रहे हैं इधर। आज इस वक्त हम गजचौधरी से फाइका को वापस भेजेंगे। सीरीज की कहानी महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली से शुरू होती है, जहां के एमएलए और कुछ अन्य लोगों को बम से उड़ाकर मार दिया जाता है और इस कांड में एक नक्सली नेता का ही हाथ होता है। गढ़चिरौली में जो नक्सल बढ़ रहा है उसे रोकने की जिम्मेदारी राघव गांधी और उसकी टीम को दी जाती है। अब ये नक्सली देश के विकास में रुकावट है। ये लोग तैयारी करो, हमला आज रात ही होगा। उनका यह मिशन बहुत ही खतरनाक है, जिसमें उन्हें अपने करीबियों तक की जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद राघव और उसकी टीम गढ़चिरौली से नक्सलवाद कैसे दूर करेगी ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। आज हम इस देश का बिजनेस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं। अगर इस वक्त बदला नहीं लिया गया तो लोगों का क्रांति से विश्वास उठ जाएगा। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है 2022 की 8 एपिसोड्स क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। अभी अभी खबर आई है कि बाल अभिनेत्री जारा आहूजा का मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट है उनके भाई मुकुल आहूजा। सीरीज की कहानी जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाली लोकप्रिय चाइल्ड आर्टिस्ट जारा आहूजा की है। कहानी में मोड़ तब आता है जब जारा घर से गायब हो जाती है और कुछ दिनों बाद ही पता चलता है कि उसका खून हो चुका है। मुकुल के फोन से क्राइम सीन के फोटोज लिए गए थे। जारा के बॉडी में मिले ड्रग्स और मुकुल की पोजीशन में जो ड्रग्स थे दोनों सेम है। फोरेंसिस को मुकुल आहूजा की फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर भी मिले हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस जारा के भाई को ही मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मान रही होती है। अब इस चाइल्ड आर्टिस्ट के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हमें ये बताती है कि मुकुल के पास मींस, मोटिव और अपॉर्चुनिटी थे जारा आहूजा का मर्डर करने के लिए। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है 2021 की 8 एपिसोड थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज अरण्यक। अगर कस्तूरी जी अपना लीव कैंसिल करना चाहती है तो आई कैन स्टॉप हर, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मैं ही लीड करूंगा और ये बात पूरी टीम को क्लियर होनी चाहिए। सीरीज की कहानी एक विदेशी पर्यटक के इर्द गिर्द घूमती है, जो हिमालय की तलहटी पर बसे एक शहर से अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद इस केस की जांच करने का काम पुलिस अफसर कस्तूरी डोंगरा को सौंपा जाता है, लेकिन कस्तूरी अपना तबादला करवा लेती है। कस्तूरी डोगरा SHO अंगद मलिक आपकी जगह आया। चार्ज दिया नहीं है मैंने अभी तक। फिर उसी शहर के जंगल से बच्चों के गायब होने की खबर मिलती है, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद कस्तूरी अब ऑफिशियल तरीके से इस केस को सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन वो हार नहीं मानती और अंगद मलिक के साथ इस केस को सुलझाने में निकल पड़ती है। अब कस्तूरी कैसे इस केस को सॉल्व करेगी ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। पूरी जिंदगी को साइड में रखा एक बड़े केस के लिए, और ये बड़ा केस आता भी है कब?
जब मैं उस कुर्सी से उठ जाती हूँ। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है 2021 की 1 सीजन 8 एपिसोड ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज तब्बर। हरिके नहर के किनारे से बरामद हुई एक लाश। पुलिस ने ये पुष्टि की है कि लाश अजीत सोढी के छोटे भाई महीप सोढी की है। सीरीज की कहानी एक पंजाबी परिवार पर आधारित है जिसमें पिता ओमकार पुलिस की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और बेटा गगन पुलिस अफसर बनने के लिए दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहा होता है। जब गगन अपने घर वापस आ रहा होता है तभी उसका बैग महीप नाम के एक आदमी के बैग से बदल जाता है। भाई साहब, ये लड़का आपके घर आया था? महीप का फोन उस रात से ही बंद है। उसका लास्ट लोकेशन इसी घर का था। इस बदले हुए बैग में ड्रग होता है। जब महीप बैग लेने गगन के घर पहुंचता है तो अचानक चली एक गोली से महीप की मौत हो जाती है। अब ओमकार अपने परिवार को बचाने के लिए शव को अपने बेटे के साथ मिलकर ठिकाने लगा देते हैं। अब आगे कहानी में जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। हैप्पी तो हम दिल्ली दई होके रह गया। पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है 2022 की 5 एपिसोड क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम 2। ये तो उन्हीं का सिग्नेचर स्टाइल है। जिस बेरहमी से ये लोग अपने विक्टिम्स को मारते हैं, It's something you will never see in your entire police career. दिल्ली क्राइम 2 की कहानी कच्छा बनियान गिरोह के बारे में है। दिल्ली का ये गिरोह बुजुर्गों को निशाना बनाता था। कच्छा बनियान गिरोह 90 के दशक में हत्याओं को अंजाम देता था। दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रहता बस्तियों में है और काम उनके लिए करता है जो दिल्ली के महलों में रहते हैं। बस इसी गंभीर मुद्दे को सुलझाने का जिम्मा डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी को दिया गया है। वर्तिका अपनी टीम के साथ मिलकर केस को सॉल्व करने में लग जाती हैं। अब क्या डीसीपी इस मामले को सुलझा पाने में कामयाब होंगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। वर्तिका चतुर्वेदी, डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट। Your parents were killed last night. My God. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.